आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। हम देखो एमएलए लड़े, एमपी लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए। इंडिया कमजोर है सर, मैं आपको पूछता हूँ, इंडिया कमजोर है तो ये इंडिया कमजोर है, इंडिया कमजोर देखिए ये हर बात को क्यों आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। रोज एक साथी इंडिया अलायंस का तो छोड़ के जा रहा है, मुझे पता नहीं है इंडिया अलायंस अभी है या नहीं है, किस रूप में, कौन है, जरा वो भी बताएं। लेकिन नहीं तो उनके कुछ एक स्टिकर लगा, उनके कुछ बार बार उठते रहते हैं, स्प्रिंग या तो स्प्रिंग की कुर्सी दे दो। मेरी समस्या हो जाएगी, मुझे कईयों के लगानी पड़ेगी। नहीं नहीं कहीं मेरी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं 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 कहीं कहीं डोर गंवार शूद्र बस नारी ये सब तांडन के होता है, ये तो सुने ना। तो ऐसे ऐसे आपके पास शब्द है और एक वुमन रिप्रेजेंटेशन का झूठा दावा, हमेशा ओबीसी वुमेन्स को रिजर्वेशन 50% देंगे, हाँ दो भी। फिर परसों जब अपने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था जल्द से जल्द इसको होना चाहिए, फिर क्यों उसको आपने उसको काउंटर अफिडेविट डाला? लेना था और लेकर आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे तुम सुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब, नहीं ये लोग ठहर के चुन के आने दो, पहले इनको पहले भेजो तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजा रहे। हाँ ये मोदी के कृपा से आए वो तालियां बजा रहे, ठीक है। हम देखो एमएलए लड़े, एमपी लड़े, आज आखिरी वक्त इस राज्यसभा में यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं, और आशीर्वाद से आने के बाद उनका काम है तब प्लीज। ऐसा नोट माननीय खड़गे जी ने आज वाकई में सत्य कहा और सत्य के अलावा खुद से कहा, उसको प्रूव कर दिया। I think never a leader of opposition has been so applauded. It's a record. आपके बयान की इतनी तारीफ की जा रही है। देखो मेरे बयान की तारीफ में मैं वो भी समझता हूँ, तो यानी अपने आप को ढोल बजा रहे, 400 आएंगे 5, भाई आपके आने हैं, हाँ आपके आने हैं, तो ये सब क्यों नहीं कर रहे? अब आप इस बार 100 भी पार नहीं कर सकेंगे, 100 भी। इंडिया स्ट्रांग है, इंडिया स्ट्रांग है। और हाँ फिर बोलो इंडिया कमजोर है, इंडिया कमजोर है सर, मैं आपको पूछता हूँ, इंडिया कमजोर है तो ये इंडिया कमजोर, देखिए ये हर बात को क्यों आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। रोज एक साथी इंडिया अलायंस का तो छोड़ के जा रहा है, मुझे पता नहीं है इंडिया अलायंस अभी है या नहीं है, किस रूप में, कौन है, जरा वो भी बताएं। चाहते हैं इसलिए बैठो, तुम बार बार उठना नहीं। सर मेरी इजाजत से उठते हैं। हाँ when I permit him he rises, when I permit he rises। ना सर ही रेजेस, लेकिन मुझे मालूम है मोदी साहब जब प्रेजेंट रहते हैं एक के ऊपर एक गिर के मदद करते हैं, तालियां बजाते हैं, ढोल बजा, मैं मानता हूं उसको। इसीलिए मैं तो, मेरे को आदत है, प्रधानमंत्री जी को भी मालूम है, मैं एक बार हाउस में आता हूँ, बैठे रहता हूँ, सबकी बात सुनने। इस बार ही थोड़ा कम बैठा,
लेकिन ऑलवेज मैं हाउस में जब तक पार्लियामेंट में था तब तक भी बैठता था, अभी भी बैठता। लेकिन इन्हों जो उठते हैं, लेकिन नहीं तो उनके कुछ एक स्टिकर लगा उनके कुर्सी को, बार बार उठते रहते। स्प्रिंग, या तो स्प्रिंग की कुर्सी दे दो। फिर मेरी समस्या हो जाएगी, मुझे कईयों के लगानी पड़ेगी। नहीं नहीं, कहीं मेरी बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, कहीं कहीं ये एक एक्सपेरिमेंट करो, उसके बाद देखेंगे। प्लीज तो कंटिन्यू। जान दो, देखिए ये जो वुमेन रिजर्वेशन है, इसको भी लाने के लिए आप डर गए। क्यों डर गए अब मुझे मालूम है, क्योंकि आप नीति ही ऐसी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको ही देना हो, महिलाओं को भी नहीं। महिला शूद्र ये एक ही है, महिला और शूद्र एक ही है। तो इसका तुलसीदास का कहना नर नारी ये सब कानून के अनुसार। खड़गे जी सर दिस विल नॉट गो ऑन रिकॉर्ड। नहीं साहब, ये मेरे नहीं, नर नारी ये सब तांडव के मैं बोला हूँ। वन सेकेंड ये सब इसमें वन है। सेकेंड लीडर ऑफ द हाउस। सर हमने बहुत टॉलरेट किया, ये बार बार भारत के अपमान कर रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, और यहाँ तक कि इनकी शब्दावली भी ठीक नहीं है, फिर भी हमने टॉलरेट किया। ये अछूत जैसा शब्द जब इन्होंने इस्तेमाल किया, हमें लगा कि हम अभी डिस्टर्ब ना करें, लेकिन ये बार बार इस प्रकार के बयान देके फिर वही बात शिक्षा दिखा रहे, जिसका आज सुबह भी चर्चा हुई। इनकी डिविसिव टेंडेंसीज, जिस प्रकार से समाज को बांटना चाहते हैं, देश को बांटना चाहते हैं, ये बार बार इसका जाहिर करते हैं। सर नहीं, प्लीज देखिए, आई अर्ज यू टू। नो नो सर, आई एम देयर। प्लीज आप ये तो जाने होंगे, डोर गंवार शूद्र पसनारी ये सब तांडन के अवतारी, ये तो सुने हैं ना। तो ऐसे ऐसे आपके पास शब्द है जो इस समाज को कुचलने का, इस समाज को तोड़ने का, इस समाज को शिक्षा से वंचित करने का, इस समाज को शस्त्र से वंचित करने का, ये आपकी टेंडेंसी है, हमारी नहीं। हम तो कुछ नहीं मिला तो भी इस देश के साथ है, कुछ मिला तो भी इस देश के साथ है। हमको आप कितना भी तकलीफ दो, हम कभी अलग जाने का सोचे नहीं या जाएंगे भी नहीं। तुम लोग सब खा के सब पेट भर के बैठे हो, फिर भी इनके बारे में नहीं सोचते, यही बहुत बड़ा दुख है। सर और एक बात मैं कहूंगा कि ये चुनावी प्रक्रिया सरकार सीईसी की नियुक्ति के जिस तरह नियंत्रित कर रही है, उसके चुनाव आयोग की स्वतंत्रता खतरे में है। और पास यहाँ की यानी कारखाने की एक्सपीरियंस नहीं, ऐसे लोग उसमें घुस गए और घुस जाने के बाद वो क्या क्या करते ईवीएम में मालूम नहीं, या सरकार कैसी उनको वहां पर डायरेक्टर, अरे ये क्या है Director, sir, what is come on, what are we to say? sir? तेलंगाना में ये हुआ, Parliamentary नहीं, affairs minister. तेलंगाना में ये हुआ, One, Sir, तेलंगाना में ये हुआ, Sir, तुम at हो least- या ऊपर हो। Mr. Javadekar. चलो खरगे जी इज ए वेरी सीनियर मेंबर सर। आप इतना ही मैं निवेदन करता हूं आपको, पूरा देश में एक कानून है, वो कानून के हिसाब से हर एक कंपनी में, लिमिटेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नॉमिनेट होता है, अपॉइंटमेंट होता है। ये सिंपल प्रोसीजर है, ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, हर एक कंपनी में रहता है। खरगे साहब कृपया आप ऐसे एलिगेशन बिना बेसिस एलिगेशन नहीं लगाइए। सर, बिना बेसिस Sir, please. प्राइवेट नहीं, आप प्राइवेट मेंबर्स को डाले हैं, नॉन ऑफिशियल को डाले, ठीक होता है, लेकिन एक ही पार्टी के कोई क्वालिफिकेशन उसको अप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसे लोगों को आरएसएस के लोगों की चुन चुन के डालना बोल के है क्या? अरे मुझे देखो जोशी साहब, आप बात मत करो, मुझे सब मालूम है, खड़गे जी। तुम्हारे सब ज्वाइंट सेक्रेटरी यहाँ बैठे हैं। Honorable leader of the person through me. थ्रू
सब आप आई एम उधर- लुकिंग एट यू एंड यू आर लुकिंग नहीं एट नहीं, जरा क्या होता है, आप उधर ज्यादा देखते हैं, नहीं इधर नहीं देखते। आज तो मैं पूरा आपको ही देख रहा हूँ। नहीं साहब, आप नहीं देखने की वजह से मेरी हालत ये हो गई। सर और एक चाइना का बारे में यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया। राष्ट्रपति जी ने हमारी सेनाएं आज जैसे को तैसा की नीति के साथ जवाब दे रही है। सच्चाई यह है कि हम अपनी जमीन चीन के कब्जे में छोड़ते जा रहे हैं। यही अभी वीडियो में भी सामने आया है। इसी महीने चीन के पीएलए सैनिकों ने पेट्रोलिंग पॉइंट 35 और 36 के पास के चरागाह क्षेत्रों के एक भारतीय चरवाहों को जाने से रोका। यानी ये स्थिति है बॉर्डर पे भी, और इसको अगर रोक नहीं पाए तो वो और अंदर आते 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 वो बाद में एक बहुत बड़ा झगड़ा होते रहता है और शांति नहीं रहेगी। और आप तो कम से कम विश्व को रक्षा करने की बात हो रही है और विश्व गुरु बनने के लिए भी जा रहे हैं। उसका कब होगा क्या होगा वो देखेंगे। विश्व गुरु तो नहीं, विश्व गुरु हो रहे। अरे विश्व गुरु हो जाओ भाई, पहले चाइना को अंदर मत घुसने दो, पहले पाकिस्तान को आने मत दो, और पहले तो भारत में गुरु बनो, उसके बाद विश्व गुरु की सोचो। अब तो राम टेम्पल के पुजारी तो बने हैं। थैंक यू वेरी मच, आपका दर्शन लिए तो राम का दर्शन हो गया। हाँ, आपने जो राम के पुजारी तो पहले पुजारी आपने बना है, ठीक है, लेकिन अरे हमको क्या अंदर भी नहीं आने देते, तुम पुजारी क्या बनाते हो? चलो छोड़ो, चुप, वो बात मत करो मेरे सामने। और दूसरी बात यह है सर, मणिपुर महीनों बाद एक जो घटना घटी, अब तक आप विजिट क्यों नहीं कर रहे? क्या सीक्रेट है? वो कह चुके सर, आप वो तो गलत पेपर हो गया। वो कह चुके आप मणिपुर को कवर कर चुके हैं। नहीं, मणिपुर कवर कर चुके महीनों हैं। बाद नहीं, वो खत्म हो गया। हाँ, मणिपुर कवर कर चुके हैं आप। मणिपुर पे आया हूँ ना, मणिपुर कवर कर चुके हैं आप। ये 20 है, ये 21 है, मेरे पेपर को मैं अच्छा जानता हूँ। कवर हो गए। आप चाहते हैं फिर एक बार मैं उनको पुजारी बनूं? तो छोड़ो सर, मेरा और एक निवेदन है कि इतने महीनों के बाद भी आप मणिपुर विजिट नहीं कर रहे, इसका क्या सीक्रेट है? वहां लोग तबाह, तंग, बर्बाद, घरे जल रहे हैं, मोटरसाइकिल जल रहे हैं और एक दूसरे को मार रहे हैं, और आप बोलते शांति है। वहां परसों ही 2 लोग मारे गए, नक्सलिज्म खत्म हो गया। अभी छत्तीसगढ़ में और 2 लोग मारे गए 3 दिन पहले। बोलते एक होता है और उसका इतना जोर से डिफेंड करते हैं। मैं क्या बोलूं कि झूठ को भी सच बनाने का अगर कोई नेता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी है। सर, और एक बात आपको कहूँ ना, ये जो पिछले 10 सालों में एक एक करके देश के एक सेकंड खड़गे जी, फेडरल स्ट्रक्चर को झूठ अनपार्लियामेंट्री है, असत्य पार्लियामेंट्री अफेयर्स। असत्य को सत्य करने में वो प्रवीण है। हो गया? हिंदी, जो हिंदी मुझे आती है उसमें बदलाव करूं तो। और दूसरा साहब, फेडरल स्ट्रक्चर्स में जिस स्टेट में आपको जहां बाढ़ आई पैसे रिलीज नहीं करे, जहां ड्रॉट है कर्नाटक में आधे भाग में वहां पर भी नहीं दिए, बंगाल में नरेगा का पैसा रिलीज नहीं करे, आंध्र प्रदेश में 10 साल से स्पेशल कैटेगरी की मांग हो रही, वो कुछ नहीं कर रहे। और आंध्रा के लोग विशाखापट्टनम के लिए स्टील प्लांट के लिए प्राइवेटाइजेशन मत करो,
इसको पब्लिक सेक्टर में रखो। ये बहुत बड़ा नुकसान देश के लिए होगा। अगर आप पब्लिक सेक्टर में रखें तो गरीबों का फायदा होगा, अगर किसी प्राइवेट को दिए उसको वहाँ नौकरी भी नहीं मिलेगी, सिर्फ प्राइवेट लोगों को फायदा होगा और दलित, एससी, एसटी ये सब मर जाएंगे। कम से कम रिजर्वेशन तो है, ऐसे जगह तो कुछ ना कुछ उनको मिलता है। अगर एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लास ये मर जाने दो, कुछ भी होने दो। अगर आप ऐसी आपकी इच्छा है, ना एक दिन इनकलाब जिंदाबाद आएगा, आएगा, क्योंकि लोगों का टॉलरेंस लोग होता है, देखते हैं, देख कर एकदम उठते हैं। तो ये और एक नीति आयोग के सीईओ, वो उनके बहुत ही उनके वक्त ही उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, उन्होंने भी यही कहा कि भाजपा सरकार के एंटी फेडरल तरीकों का सच बताया उन्होंने, और फाइनेंस कमीशन का भी उन्होंने हिस्सा कम करने का किस ढंग से वो दबाव आता है वो भी उन्होंने परसों ही पेपर में आया, आप पढ़े होंगे, क्योंकि आप हर बारीकी से हर चीज़ देखते हैं, तो ये भी आप देखे होंगे, मैं समझता हूँ।